भारतीय सरकार प्रयासरत है और रेलवेज एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है भारतवासियों के लिए भी। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हम इसे कह सकते हैं भारत के लिए, जिस तरीके से हर राज्य को जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री और हमारे रेलवे के कर्मचारी, रेलवे मिनिस्टर लगातार कर रहे हैं। देखिए सुरभि, जब 2019 में वंदे भारत की पहली यात्रा हुई और फरवरी 2019 में यात्रा थी, उस यात्रा के बाद ये नहीं लग रहा था कि वंदे भारत अन्य भी रूट पर जल्दी ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इस वंदे भारत को 2014 से और 2019 तक का सफर तय करना पड़ा। मतलब 5 साल में एक वंदे भारत चला पाई थी सरकार। लेकिन अगर आप बात करें 2019 से लेके अब तक, तो वंदे भारत की संख्या में दूना, तिगुना, चौगुना बल्कि 10 गुना इजाफा हुआ है। और अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले हम एलएसबी कोच के जो कारखाने हैं वहां पर हमने विजिट किया और विद्युत गति से वंदे भारत को बनते हुए हमने देखा है किस तरह से वंदे भारत को लगातार तैयार किया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है। मतलब अन्य कोचों को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि अन्य रूटों पर भी वंदे भारत की सेवा दी जा सके। और वंदे भारत की सेवा से कई फायदे हैं सुरभि। पहला फायदा यह है कि आपकी समय की बचत है। दूसरा यह है कि आप देश में रहते हुए लग्जरी सेवाओं का कैसे लुत्फ उठा सकते हैं, खासतौर पे यात्रा में। तो वंदे भारत वो लग्जरी सेवा भी सुविधा भी उपलब्ध कराती है और साथ ही साथ आपको जो दूरियां हैं वो कम समय में तय करते हैं लोग। तो कुल मिलाकर वक्त की जो कीमत थी उसका एहसास वंदे भारत से साफ जाहिर होता है। दूसरा सबसे बड़ा है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें जब देश की पटरियों पर दौड़ेंगी तो निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा लाभ अर्थव्यवस्था में होगा, एक आम व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में होगा और देश और राष्ट्र में मिलने वाली अर्थव्यवस्था से सहयोग में भी इसका इजाफा होगा। तो कुल मिलाकर वंदे भारत एक तरह से कहा जाए तो देश में जब से वंदे भारत की शुरुआत हुई और अद्वितीय गति से शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ी है। साथ ही साथ लोगों को अब रेलवे पसंद आ रही है क्योंकि रेलवे अपनी लग्जरी सुविधाओं को भी वंदे भारत जैसी ट्रेनों के जरिए दे रही है। यानी पीयूष, हम ये जरूर कह सकते हैं और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जिस तरीके से पहले एक समय ऐसा होता था कि महज कुछ ही ट्रेन्स ऐसी होती थी जो अपनी लग्जरी सेवाओं के लिए जानी जाती थी। लेकिन अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि जब देश 75 साल अपने मना रहा है तो ऐसे में उन 75 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी हम देने की हमने शुरुआत की है, एक पहल की। और इस पहल के साथ साथ में हमने देखा कि कैसे एक एक कदम धीरे धीरे उठाया भी गया और इसका स्वागत भी बखूबी किया गया। हालांकि उस तस्वीर को भी हर किसी ने देखा था जब वंदे भारत ट्रेनों के खिलाफ कई लोग खड़े नजर आए थे, लगातार पथराव किए गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और हर कोने को देश के जोड़ने की कोशिश इन वंदे भारत ट्रेनों के जरिए की गई। आपने भी जिक्र किया कि डिस्टेंस जब कम होता है तो लोग ऐसी सुविधाओं को ज्यादातर इस्तेमाल करने की कोशिशें करते हैं, लग्जरी सेवाएं भी मिलती हैं और आपका डिस्टेंस भी बचता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि वो दौर गया जब इसके खिलाफ आवाजें उठती थी। अब हर कोई स्वागत कर रहा है ऐसी सौगातों का। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अगर दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी तय करनी है और वो लखनऊ तक की दूरी आप अपने बजट में रहकर और लग्जरी के साथ तय करना चाहते हैं तो वंदे भारत आपके लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि लखनऊ तक की वो दूरी कम समय में कम बजट में आप तय कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत के जरिए आप ट्रेन की अत्याधुनिक सुविधाओं का भी आनंद ले सकते हैं। एक जमाना था जब ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट नहीं होते थे और अगर होते भी थे तो कहीं वो लास्ट कॉर्नर पर चार्जिंग पॉइंट की शुरुआत की गई थी जिससे लोग जाकर खड़े रह के घंटों मोबाइल चार्ज करते थे। लेकिन वंदे भारत में ऐसा नहीं है। वंदे भारत में जगह जगह स्पॉट दिए गए हैं चार्जिंग के और उन चार्जिंग के स्पॉट से लोग अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, मतलब काम के साथ सफर भी। और साथ ही साथ आपको कोई दिक्कत आती है वंदे भारत में तो यहाँ पर ये सिस्टम और बटन भी दिए गए हैं कि आप इनको पुश करेंगे और उसके बाद आप बोल सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं और सीधा वो कंट्रोल रूम तक की आपकी वॉइस, आपकी आवाज पहुंच सकती है। और उसके अलावा इस ट्रेन के जरिए आप डिस्प्ले में लगातार ये देख सकते हैं आपकी ट्रेन की स्पीड क्या है, आने वाला अगला स्टेशन कौन सा है और साथ ही साथ पूरी लग्जरी का आनंद भी ले सकते हैं। ट्रेन की शुरुआत होती है तो आपके सामने न्यूज़पेपर और उसके अलावा इस ट्रेन में आपको खाने के लिए लजीज व्यंजन भी मिलते हैं IRCTC के जरिए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पीयूष। इससे पहले भी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से लोग इन सुविधाओं का बखान करते हुए थकते नहीं नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आसपास में मौजूद है जिन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती हो, तो उनसे भी जरा बात करने की एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, इस ट्रेन को जो टीटी हैं जो यहाँ से लेकर चलेंगे, सर क्या नाम है आपका? चार्ल्स, वंदे भारत आज यहाँ से लॉन्च हो रही है। आप इस वंदे भारत के पहले टीटी हैं और ऐसे में कैसा अनुभव आपको लग रहा है? ये अच्छा है, अभी ये तो अभी पूरा देखना पड़ेगा, अभी ये तो अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है इससे कितनी सुविधा लोगों को मिल जाएगी? क्या वंदे भारत एक तरह से लग्जरी सेवाओं के लिए आपने जानी जाती है? ये पूरा ये तो एग्जीक्यूटिव क्लास है, अभी 4 कार है, अभी दोनों क्लास है, अभी तो पूरा मिलेगा। ये तो सीट तो लोगों को लग्जरी चाहिए रेलवे में? या ऐसे एग्जीक्यूटिव क्लास है ना, ये 2 E1 E2 है अभी। ऐसे तो अच्छा है अभी। ये तो मेरा को ये असिस्टेंट जैसे सारे अभी। अच्छा, आप क्या नाम है आपका सर? उमानाथ सिंह। उमानाथ, आप भी इस ट्रेन को लेकर जा रहे हैं, हाँ। कैसा अनुभव है? क्योंकि पहली ये ट्रेन वंदे भारत की फ्लैग ऑफ होने जा रही है। ये पब्लिक बच्चा लोग के लिए अच्छा रहते हैं बहुत। अच्छा, हाँ। बच्चे भी, कई सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ आए हुए हैं, बहुत कौतूहल है उनके अंदर, देखना चाह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है जैसे ट्रेन शुरू होती है, फिर क्या ट्रेन में आप लोगों को क्या लगता है, चूंकि आप लोग लगातार पब्लिक से कनेक्टेड रहते हैं, तो लोगों का क्या आमद यहाँ ट्रेन में बढ़ी रहती है? लोग आते रहते हैं ट्रेन में या फिर कम रहते हैं? आप नजर बनाए रखिएगा, लोगों से आप बातचीत करते रहिएगा। फिलहाल